शहरों में हम लाखों रुपए के जूते पहन ले तब भी पैर हमारे यहाँ जलते हैं, लेकिन गांव की संस्कार और संस्कृति और माटी की बात कुछ ऐसी है कि हमारे कदम वहां जाने के लिए मचलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है भरत कुमार और उसी संस्कार संस्कृति के रूप में मैं उन नई उमंगों को, नए चेहरों को, नए पहलुओं को खोजने निकलता हूं अपने चैनल के माध्यम लाइट्स ऑफ होप के जरिए, जिसका मतलब ही है उम्मीद की किरणें। जैसे जैसे हम अपनी कला संस्कृति के नहर को छोड़कर शहर में बसते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम अपनी कला संस्कृति के नहर को छोड़कर शहरों में बसते जा रहे हैं, वैसे वैसे मुझे वो कही गई बात याद आती है। नफरत के शहर में चालाकियों के डेरे हैं, नफरत के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। यहाँ लोग अब ऐसे हैं जो तेरे मुंह पे तेरे हैं, मेरे मुंह पे मेरे हैं। इन्हीं बातों को स्पष्ट करने के लिए कुमार सानू जी ने बहुत सुंदर गाया है, तेरे दर पर सनम हम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए। जीवन के भीतरी रोमांच को हम किसी के चेहरे की तरह देखते हैं और यही हम इंसान भूल कर जाते हैं। क्योंकि मैं उन्हें सम्मान सहित श्रद्धांजलि देते हुए कहना चाहूंगा कि एक बार आशा भोसले जी ने एक गाना गाया था जिनकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। मौसम पल में बदल जाएगा, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा, मेरी मोहब्बत में है कितना असर तुम देखो ना, मेरी मोहब्बत में है कितना असर तुम देखो ना, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। मैं निकल पड़ता हूँ शहर से दूर, जहाँ लोग आज भी नकाब पहनकर या छऊ नृत्य कर कर यहाँ पे अपने संस्कार और संस्कृति को धारण किए हुए एवं बचाने की पूर्णतः कोशिश कर रहे हैं, जो शहरों से तो विलोपन कर चुकी है, लेकिन गांव की संस्कृति और माटी में कुछ इस प्रकार से मिश्रित है, जैसे हम कह सकते हैं मिठास मिश्री में मिश्रित होती है। और फिर किरणों को मैं खुद में समेटते हुए उस रंगमंच का हिस्सा हो गया, जैसे बदलते कालिया समय के साथ किरदार अपने अस्तित्व को खोने से डर कर मानो कहने लगे हों कि मेरे लिए ये बड़ा सोच समझने वाला बात है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं इस कलयुग के रूपी राज में अपने राजस्व को संभाल पाऊँगा या नहीं पाऊँगा। सवाल मेरे राज सिंहासन का नहीं, मेरी सांस्कृतिक धरोहर बना लेने की है, जिसका चिंतन मेरे मस्तिष्क में आज के इस उभरते दौर में, जहाँ नाटक प्रथा तक खत्म हो रही है, उसके लिए मेरा मन विकस्मित, अचंभित और कई तरह के प्रश्नों से घिरता जा रहा है। क्या मानव संस्कृति हमारे इन कलाकृतियों को भी नाट्य रूप में याद रखेगी? आश्चर्य और चिंता किस बात की राजन, आश्चर्य और चिंता किस बात की राजन। तुम्हें लगता है ये लोग तुम्हें याद रखेंगे? ये लोग केवल भय को याद रखते हैं, बदलते साम्राज्य को याद रखते हैं, बदलती परिस्थितियों को याद रखते हैं, लेकिन संस्कार सांस्कृतिक भावनाओं को ये लोग नहीं याद रखते। फिर भी अगर तुम मेरी राय मानो तो मैं यही कहूँगी कि हे राजन, इनसे किसी भी तरीके की उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि ये आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए लोग सबसे ज़्यादा अपनी संस्कृति का ही हनन कर रहे हैं। इसलिए राजन, तुम यथाउचित उपचार करते हुए इन लोगों से उम्मीदों का बोझ पालना छोड़ दो। हाँ, मैं शकुनी, हाँ भांजे, मैं शकुनी, हाँ भांजे, जो मैं केवल अपने भांजे को लेकर व्यथित रहता था, अब मैं इस बात को भी लेकर व्यथित रहने लगा हूँ कि क्या होगी हमारी वो दशा जिसमें मैं अपने आप को खोया खोया सा महसूस कर रहा हूँ। धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, मेरी बहन गांधारी ने भी फिर आंखों में पट्टी बांध ली, लेकिन भांजे, इन लोगों ने जो पूरे समाज के, पूरे सांस्कृतिक चित्रण के आगे जो आंखों में पट्टी बांध ली, इसका क्या होगा भांजे? मेरी तो केवल नाक ही काटी थी श्री लक्ष्मण जी ने, लेकिन अब तो ये अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को छोड़ते हुए पूरे समाज की, अपनी सांस्कृतिक धरोहरों की, अपनी अमानतों की नाक कटवा रहे हैं। मेरे मुंह में ये मुस्कान भी इसी कारणवश आई है कि कहीं ये लोग सच में अपनी पूरी संस्कृति का मजाक ना बनवा दें। सत्यम शिवम सुंदरम, पुत्र शिव कभी मिथ्या नहीं कहते। शिव मतलब सत्य से उसकी पराकाष्ठा,
शिव मतलब शक्ति से उसकी उपासना। लेकिन अब तो मुझे भी इस बात का गंभीर चिंतन है कि मानव जैसे अपने प्रज्वलित पथ ओम नमः शिवाय मेरी प्रदत्त आशीर्वाद की एक गाथा है, मगर मानवीय पराकाष्ठा अब हनन होने पर आ गई। वन वनस्पतियों से हमें हटाकर ना जाने ये मनुष्य अब अपने संस्कार समिति को भी कैसे अब भंग और उसका खंडन कर रहे हैं। मैं किसे जाके इसकी शिकायत करूं कि वन वनस्पति प्रकृति का हनन ना करे। फिर भी अगर ये अपने स्वार्थ से कर रहे हैं तो मैं जानना चाहूंगा क्या ये अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को बचा पाएंगे। हे दशानंद रावण, हे दशानंद रावण, मैं तुम्हारा भाई अहि रावण कलयुग में तुम्हारे सामने आ जाकर तुमसे मैं ये क्षमा मांगना चाहता हूँ कि मैं इन मनुष्यों के साथ कुछ नहीं कि संस्कृति और अपने संस्कार से विहीन, अपनी उम्मीदों के किरणों से विहीन मानव पूरी तरह असुरों से भी ज्यादा गलत रास्ते पर जा रहा है, जिसका कुछ भी नहीं किया जा सकता। सही कह रहे हो अहि रावण, तुम सही कह रहे हो अहि रावण। मोक्ष और मुक्ति मेरा प्रभु श्री राम के लिए लगाई गई युक्ति थी, लेकिन अब मानव जहां अपनी नियुक्ति कर रहा है वो अपने संस्कार संस्कृति का विच्छेदन कुछ इस प्रकार कर रहा है कि अब उनका बच पाना नारायण के हाथों भी संभव नहीं। इसलिए हे मृत्री, हे जननी, हे माँ जगदम्बा, मुझे तू क्षमा कर दे। मैं तो सत्य के सवेरे के लिए अपने पंख कटवा बैठा था, मैं तो सत्य के सवेरे के लिए अपने पंख कटवा बैठा था। मुझे क्या मालूम था कि सूर्य चढ़ते मानव अपना अस्तित्व गंवा बैठा था। मुझे क्या मालूम था सूर्य चढ़ते मानव अपना अस्तित्व गंवा बैठा था। मुझे खेद है प्रभु श्री राम, मुझे खेद है प्रभु श्री राम कि ये लोग अपनी संस्कार संस्कृति भूल रहे हैं। मैं जटायु का भाई संपाति अब नहीं चलने दूंगा किसी मानव के मनमानी, अब नहीं चलने दूंगा किसी मानव के मनमानी, किसी न किसी नए बीमारी की तैयारी। मैं ब्रह्मदेव तुम्हें ये समझाते हुए, ये बात का आश्वासन देते हुए ये आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी ये पद्धति, तुम्हारा ये शोहरत, तुम्हारी ये संस्कृति तभी तक बचेगी जब तक तुम इसे खुद बचा पाओगे। अच्छा, जरा मैं भी तो आके सुनूं कि ब्रह्मदेव कैसा कैसा लोगों को वर दे रहे हैं, क्योंकि मानव तो यहाँ रोज प्रकृति का हनन करके अपने स्वार्थ का स्वयंवर कर रहे हैं। पहले मैं मस्त इधर उधर कूदता नाचता जाता था, अब अपने प्राण बचाता फिर रहा हूँ। मनुष्यों को यहाँ काल ग्रास गया है, हा, इसलिए मुझे यमलोक से यहाँ भेजा गया है। और तुम ये बात देख पाओगे कि मैं मनुष्यों के बीच होकर भी मनुष्य कैसे मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं। प्रभु, मेरा इसमें क्या स्वार्थ है जो मैं इसमें अपना मुंह दिखाने लायक ना रही। मैं तो एक स्वतंत्र नारी हूँ, मैं तो सम्मान ग्रहण की वो नारी हूँ जो अपने सांस्कृतिक धरोहरों को लेकर चलना चाह रही हूँ। विवश तो मैं भी था देवी, उस काल में भी और इस काल में भी। तो भगवान, क्या मैं ये मान के चलूं कि मनुष्य बदलेंगे और क्या सांस्कृतिक धरोहरों और अपनी माटी खलिहानों की तरफ लौटते हुए वो हमारा संरक्षण करेंगे? मैं तो गांव की एक भोली भाली बालिका हूँ, क्या मैं ये भी उम्मीद ना करूं कि हमारी सांस्कृतिक धरोहरों का हनन ना हो? मैं उस बेबस बालिका का पिता, मैं उस बेबस बालिका का पिता जो अपने सांस्कृतिक धरोहरों को अपने खेत खलिहानों के गोद में देखती है, जो नहीं देखना चाहती कोई जबरदस्ती के शहर और शहरीकरण का वो नतीजा, जो जिसे हम लोगों ने बहुत मुश्किल से अपने से दूर रखा है एवं अपने सांस्कृतिक धरोहरों को खेतों तक, अपने खलिहानों तक, अपने माटी तक संयोज कर रखा है।